नमस्कार दोस्तों। 27-28 शब्दों के माध्यम से आज हम जिन 15 रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अगर आपने बिना स्किप किए ध्यान से इस वीडियो को देखा तो मुझे यकीन है कि आप इन रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से बनने वाले लगभग 250-300 शब्दों को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। दोस्तों, आपका पहला जो शब्द है वो है जाइनेकोलॉजी। और जाइन या गायनी, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जाइन पढ़ा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे गायनी कहते हैं। ये ग्रीक रूट है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है वुमेन। और जाइन के साथ लगा हुआ है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, यानी अध्ययन या विज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है ये प्रकट करता है स्टडी ऑफ वुमेन को। और दोस्तों, वुमेन को वुमेन बनाता है उनका प्रोडक्टिव पार्ट्स। इसलिए जो जाइनेकोलॉजी है वो औरतों के प्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। जाइनेकोलॉजी में क्या होता है, स्त्रियों के प्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस शब्द का जो अर्थ हुआ ये हुआ स्त्री रोग विज्ञान। अगला जो शब्द है वो है जाइनेकोलॉजिस्ट। और IST जो है ये व्यक्ति को प्रकट करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो जाइनेकोलॉजी का अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है जाइनेकोलॉजिस्ट। और इसका मतलब क्या हो गया, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ। और दोस्तों, AL या IC, AL अथवा IC एडजेक्टिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सफिक्स होता है। और जाइनेकोलॉजी में AL जोड़ देने से क्या बन गया, जाइनेकोलॉजिकल, और ये बन गया उसका एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव जो होता है ये गुण होता है। तो ये हो गया स्त्री रोग संबंधी। तो जो भी चीज़ें स्त्री रोग से संबंधी होती हैं उनको प्रकट करने के लिए इस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। और अगला रूट जो है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है मिडवाइफ। और मिडवाइफ उनको कहा जाता है जो बच्चा पैदा करने में हेल्प करते हैं, यानी चाइल्ड डिलीवरी में जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं उनको मिडवाइफ कहा जाता है। शुरुआत में ये जो वर्ड था ये वास्तव में एक वर्ब से बना है और वो वर्ब थी टू स्टैंड। तो वो औरतें जो चाइल्ड डिलीवरी में हेल्प करती थीं वो आमतौर पर उस औरत के सामने खड़ी होती थीं चाइल्ड डिलीवरी में हेल्प करने के लिए जिसको बच्चा होने वाला होता था। और इसीलिए ये शब्द बन गया मिडवाइफ, यानी ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स था, ये जो वर्ब थी, ये मिडवाइफ को प्रकट करने लगी। और आज इसका प्रयोग किया जाता है इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों में, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन उनको कहा जाता है जो चाइल्ड डिलीवरी में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि जो ICIAN यानी ECN जो है ये एक सफिक्स है जो एक्सपर्ट को प्रकट करता है। और बहुत से शब्दों में आप इस सफिक्स को पाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन जो ब्यूटी के एक्सपर्ट हैं, फिजिशियन जो आपके फिजिक के एक्सपर्ट हैं, यानी आपके शरीर के विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, यानी रोगों से संबंधित। उसी तरीके से ऑप्टिशियन तो मिडवाइफरी के जो एक्सपर्ट हैं उनको कहा जाता है ऑब्स्टेट्रिशियन।
यानी प्रसूति विशेषज्ञ या प्रसूति विज्ञानी। और अगला जो शब्द है वह ऑब्स्टेट्रिक्स। दोस्तों ICS ये जो होता है ये साइंस को प्रकट करता है। बहुत से शब्दों में ये सफिक्स पाया जाता है, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। तो स्टडी या साइंस को प्रकट करने वाला ये जो सफिक्स है ICS वो इसमें लगा दिया गया ऑब्स्टेट्रिक्स में। तो ये क्या बन गया, स्टडी या साइंस ऑफ मिडवाइफरी। या हम इसको कह सकते हैं चाइल्ड डिलीवरी। चाइल्ड डिलीवरी। तो चाइल्ड डिलीवरी के जो प्रकट करने वाली साइंस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स यानी प्रसूति विज्ञान। प्रसूति विज्ञान। और आपका अगला जो शब्द है वह है ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेट्रिकल। दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया जो IC या AL जो होता है ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में जो IC जोड़ दिया गया या AL जोड़ दिया जाता है तब वो बन जाता है एडजेक्टिव। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रसूति विज्ञान संबंधी। प्रसूति संबंधी। पीडियाट्रिशियन आपका जो पहला शब्द है इस रूट पे वह है पीडियाट्रिशियन। और इसमें तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें से 2 रूट हैं और एक सफिक्स है। CN जो है ये होता है एक्सपर्ट। इयाट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग। और पेडोज का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड। तो इस तरीके से पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या हो गया, ऐसे एक्सपर्ट जो चाइल्ड के यानी जो बच्चों की मेडिकल हीलिंग का काम करते हैं। मतलब बाल चिकित्सा विज्ञानी। बाल चिकित्सा विज्ञानी। या हम क्या कह सकते हैं इनको, बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ। ICS हमने आपको अभी बताया कि ICS जो है ये साइंस को प्रकट करता है। तो पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, साइंस ऑफ चाइल्ड मेडिकल हीलिंग। तो इसका हिंदी अर्थ क्या बन गया, बाल चिकित्सा विज्ञान। बाल चिकित्सा विज्ञान। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि IC जो होता है वो एडजेक्टिव सफिक्स होता है, IC या AL। तो पीडियाट्रिक का मतलब क्या हुआ, बाल रोग संबंधी। बाल रोग संबंधी। अब ये किसी भी नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को प्रकट करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो किसी नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अगला शब्द जो है इस
रूट पे, वो है पेडोगॉगी या पेडोगॉजी। ब्रिटिश इंग्लिश में गॉजी पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको गॉगी पढ़ते हैं। तो इसमें पैडो के साथ साथ अगोगोज यानी एक और रूट जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ एक सफिक्स है वाई। तो वाई आप जानते हैं कि ये नाउन सफिक्स होता है, नाउन सफिक्स है, और ये प्रकट करता है किसी प्रैक्टिस को यानी किसी प्रथा को या किसी परंपरा को। और अगोगोज का मतलब क्या होता है? अगोगोज का अर्थ होता है टू लीड। दोस्तों, लीड करने का काम जो होते हैं या लीडर करते हैं, अथवा बच्चों को लीड करने का काम उनका शिक्षक करता है, जिसको वो देख करके अपना मार्ग तय करते हैं। तो पेडोगॉगी का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस ऑफ लीडिंग चाइल्ड, प्रैक्टिस ऑफ लीडिंग चिल्ड्रन। और लीडिंग का काम मुख्य रूप से जो शिक्षक करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एजुकेटिंग। तो इस प्रकार से इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो गया? बाल शिक्षा, पेडोगॉगी, पेडागॉज। और पेडागॉज जो है ये प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के लिए जो पेडागॉगी का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाल शिक्षक, चाइल्ड एजुकेटर या चाइल्ड लीडर। बच्चों को जो लीड करने का काम करता है उनको कहते हैं पेडागॉग या पेडागॉज। और वास्तव में ये जो सफिक्स इसमें जोड़ा गया है ये अब निगेटिव अर्थों में प्रयोग होता है, जो कि लीड करने के बजाय दो लोगों को मिसलीड करता है। जैसे डेमागॉज, तो डेमागॉज उसको कहा जाता है जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन इस शब्द के साथ ये निगेटिव अर्थ में नहीं बल्कि पॉजिटिव अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। और अगला जो रूट है आपका वो है डर्मा। डर्मा जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है स्किन। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डर्मेटोलॉजी, तो इसमें डर्मा है और उसके साथ साथ लॉजी है। तो लॉजी जो होता है ये स्टडी या साइंस को प्रकट करता है, हमने आपको अभी बताया। और डर्मा मीन्स हो गया स्किन। तो जो स्किन की साइंस होती है उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी, यानी त्वचा विज्ञान। डर्मा और प्लस लॉजी। और लॉजी जो है ये लोगोस से बना हुआ है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और वाई जो होता है ये प्रैक्टिस को प्रकट करता है। लोगोस और प्लस वाई यानी डर्मा प्लस लोगोस प्लस वाई से बन गया डर्मेटोलॉजी। तो डर्मा मीन्स स्किन, लोगोस मीन्स स्टडी या साइंस, और वाई आप जानते हैं कि ये प्रैक्टिस होती है। तो इस प्रकार से इस शब्द का अर्थ हो गया त्वचा विज्ञान। और अगला शब्द जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट। IST आपको कई शब्दों में आ चुका है और IST का मतलब क्या होता है? ये व्यक्ति को प्रकट करता है। ये नाउन सफिक्स है और ये किसको प्रकट करता है? व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जो डर्मेटोलॉजी का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी त्वचा विज्ञानी या त्वचा वैज्ञानिक।
और अगला शब्द जो है वो है हाइपोडर्मिक। दोस्तों हाइपो का मतलब होता है अंडर, ये एक प्रीफिक्स है हाइपो, और डर्मा का मतलब हो गया स्किन, और आई सी आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। ये क्या करता है कि शब्दों को एडजेक्टिव बना देता है। तो हाइपोडर्मिक का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है, यानी ऐसी चीज़ों को प्रकट करता है जो अंडर स्किन काम करती हैं। तो स्किन के अंदर दवाई को भेजने के लिए जिन सिरेंज का प्रयोग होता है उनको हाइपोडर्मिक सिरेंज कहते हैं। तो ये सिरेंज को प्रकट करता है। या इसको क्या कहते हैं, अधश्चर्मी, यानी चर्म के यानी चमड़ी के नीचे, अधश्चर्मी, अंडर स्किन यानी स्किन के नीचे। तो स्किन के नीचे जैसे प्रयोग किए जाने वाले सिरिंज हैं हो गए, तो उनको हाइपोडर्मिक बोलेंगे। और इसी रूट पे जो अगला शब्द है वो है इपीडर्मिस। इंडोडर्मिस, इपीडर्मिस बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। इपीडर्मिस का मतलब क्या होगा, डर्मा इसमें जुड़ा हुआ है यानी स्किन, और इपी का मतलब क्या होता है, आउटर। तो ये आउटर लेयर होती है स्किन की, उसको कहते हैं इपीडर्मिस या बाह्य त्वचा। और अगला शब्द जो है इसी रूट पे वो है पैची डर्म। डर्मा का मतलब स्किन और पैची का मतलब होता है थिक। तो पैची डर्म उन जानवरों को कहा जाता है, उन पशुओं को कहा जाता है जिनकी खाल मोटी होती है, जैसे हाथी हो गया, गैंडा हो गया। तो पैची डर्म उनको कहा जाता है, यानी मोटी चमड़ी वाले पशु, मोटी चमड़ी वाले पशु। दोस्तों अगला जो शब्द है वो अगले एक नए रूट पे बना हुआ है, और ये रूट है ऑप्थेल्मोस। और ऑप्थेल्मोस जो होता है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है आई, और बहुत से अंग्रेजी शब्दों में इसको पाया जाता है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी। तो लॉजी आप जानते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी या साइंस। और ऑप्थेल्मोस का मतलब क्या हो गया, आई। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या हो गई, स्टडी ऑफ आईज, स्टडी ऑफ आईज, यानी आँख का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज या साइंस ऑफ आईज। नेत्र विज्ञान, और आँख का अध्ययन किया जाता है उसकी चिकित्सा की दृष्टि से, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, नेत्र चिकित्सा विज्ञान, नेत्र चिकित्सा विज्ञान। और अगला शब्द जो है वो इसी रूट पे बना हुआ है, इसी में थोड़ा सा एक सफिक्स जोड़ दिया गया IST, और IST आप जानते हैं ये नाउन सफिक्स और व्यक्ति को प्रकट करता है, पर्सन को। तो वो लोग जो ऑप्थेल्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नेत्र का अच्छा ज्ञान रखता है, जो नेत्र का पूरा ज्ञान रखता है, और अगर आपकी आँख में कोई दिक्कत होती है तब वो आपको दवाई लिख कर देता है, दवाइयाँ बताता है, आँख का ऑपरेशन करता है। इन सबको क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये दो तरह के होते हैं, एक फिजिशियन और दूसरा सर्जन। अगला शब्द जो है
वो इसी रूट पे बना हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिकल। और दोस्तों ए एल जो होता है ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, नेत्र, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, नेत्र संबंधी। किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा जो नेत्र से संबंधित है, उसके लिए प्रयोग होने वाला एडजेक्टिव है ऑप्थेल्मोलॉजिकल। और जो अगला रूट है वो है ऑक्यूलस। और ऑक्यूलस जो होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन में ऑक्यूलस का अर्थ होता है आई। तो ऑक्यूलिस्ट कौन हो गया, यानी आई, और आई एस टी हमने आपको बताया था ये व्यक्ति को प्रकट करता है, तो ये आई एक्सपर्ट हो गया। तो आँखों के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आँखों के विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऑक्यूलिस्ट। यानी ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ही सिनोनिम है, नेत्र विशेषज्ञ। ऑक्यूलर दोस्तों ICAL के साथ साथ एक और एडजेक्टिव सफिक्स होता है AR। और बहुत से शब्दों में ये सफिक्स पाया जाता है एडजेक्टिव बनाने के लिए, जैसे सर्कुलर, उसी तरीके से ऑक्यूलर। और ऑक्यूलर का मतलब क्या हो गया, ये एडजेक्टिव बन गया, और इसका मतलब क्या हो गया, नेत्र संबंधी। अगला शब्द जो है इसी रूट पे वो है मोनोकल। और इसमें भी ऑक्यूल के साथ साथ यानी ऑक्यूलस के साथ साथ एक प्रीफिक्स जोड़ा गया है मोनो, और मोनो का मतलब होता है वन, अर्थात एक। तो मोनोकल का मतलब क्या हो गया, वो चश्मे जो एक आंख में लगाए जाते हैं, यानी वन आई। मोनोकल उन चश्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक आंख में लगने वाले लेंस होते हैं उनके लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, उपनेत्र या एक चश्मीय ऐनक। एक चश्मीय ऐनक बहुत सी पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक आंख में लगाने वाला चश्मा या लेंस। और पुराने ज़माने में जो घड़ी बनाने वाले लोग होते थे वो भी इस मोनोकल का यूज करते थे, अपनी एक आंख में लगा लेते थे। बाइनोक्यूलर्स जो होता है इसमें जो रूट है सेम है, और प्रीफिक्स चेंज है। प्रीफिक्स जो है मोनो के बजाय क्या हो गया, बाई, और बाई का अर्थ होता है टू। तो जो एक आंख के लिए प्रयोग किया जाने वाला ऐनक है वो मोनोकल कहा जाता है। और बाइनोक्यूलर्स में जिसमें दो आंख वाला लेंस प्रयोग किया जाता है, ऑक्यूलस यानी आई, और AR आप जानते हैं एडजेक्टिव बन जाता है। तो बाइनोक्यूलर्स जो है क्या बन गया, द्विनेत्र। और या इसको जो प्रयोग किया जाता है दूरबीन के लिए प्रयोग किया जाता है इस शब्द को। और दूरबीन में आप जानते हैं कि दो लेंस लगे होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो दो लेंस से बना हुआ ये जो यंत्र है उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोक्यूलर। बाई मीन्स टू और ऑक्यूलस माने आई। और अगला जो शब्द है वो एक अलग रूट पे है, और ये रूट कौन सा है, ऑप्टिकोज या ऑप्सिस।
ऑप्टिकोज या ऑप्सिस ग्रीक भाषा से लिया गया और ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है विजन अथवा साइट। तो ऑप्टिशियन का मतलब क्या हो गया? ये सियन जो है हमने आपको पहले ही बताया है, ये एक्सपर्ट को प्रकट करता है। और ऑप्टिकोज का मतलब क्या हो गया? विजन। दोस्तों ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से डिफरेंट होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो पूरी आँख का अध्ययन करता है, और जो ऑप्टिशियन होता है वो सिर्फ विजन पर काम करता है, सिर्फ आपकी नज़र पर काम करता है कि आपकी नज़र की जो नज़र है वो कैसी है। तो जो सिर्फ नज़र पे काम करते हैं, जो नज़र की जांच करते हैं या नज़र के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ऑप्टिशियन कहा जाता है, और जो पूरी आँख के एक्सपर्ट होते हैं उनको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्टिशियन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, दो अलग अलग कार्य हैं। ऑप्टिशियन सिर्फ आपकी नज़र पे काम करता है कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, या आप कितने नज़दीक का देख सकते हैं या नज़दीक का नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ आपकी नज़र को चेक करने वाले लोग होते हैं ऑप्टिशियन। ये आपको कोई दवाई नहीं देते हैं, सिर्फ आपके लिए चश्मा जो है ये आपको बताते हैं कि कौन सा चश्मा आपको सूट करेगा। अगला वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये ऑप्टिकोज और उसके साथ साथ एक और रूट इसमें जुड़ा हुआ है, मेट्रॉन। और मेट्रॉन जो होता है उसका अर्थ होता है मेजरमेंट। और IST आप जानते हैं कि ये व्यक्ति को प्रकट करता है। तो वो व्यक्ति जो आपकी आँखों की नज़र को मेजर करता है, यानी उसको मापता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये कौन से हो गए? दृष्टि विशेषज्ञ। ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये आपकी नज़र की नाप करते हैं कि आप कितनी दूर का देख सकते हैं या कितने नज़दीक का आप देख सकते हैं, या कितने दूर का नहीं देख सकते या कितने नज़दीक का आप नहीं देख सकते। तो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है और इनको दृष्टि विशेषज्ञ कहा जाएगा। और जो साइंस वो पढ़ते हैं, जो उनकी प्रैक्टिस है उसको क्या कहेंगे? ऑप्टोमेट्री। ऑप्टिकोज मेजरमेंट, और वाई आप जानते हैं ये नाउन सफिक्स होता है और ये प्रैक्टिस को प्रकट करता है। तो ऑप्टोमेट्री का मतलब क्या हो गया? दृष्टि विज्ञान। अगला शब्द जो है वो है ऑप्टोमेट्रिक या ऑप्टोमेट्रिकल। ये दोनों ही IC और AL जो होते हैं एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं, और ये किसी भी शब्द के लास्ट में लग करके उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिक या ऑप्टोमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? नज़र संबंधी। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपने बहुत ही ध्यान से इसको देख लिया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।